आज दिनांक 14 जनवरी 2022, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात की जाए विटामिन्स, तो विटामिन्स सूक्ष्म मात्रिक खनिजों की भांति विटामिन्स की भी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा जंतु शरीर के सामान्य उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यावश्यक होती है। यद्यपि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, मतलब ये न्यूट्रिएंट प्रदान नहीं करते, ये एनर्जी प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। अतः इनकी कमी से उपापचय त्रुटिपूर्ण होकर, यानी उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती, होकर शरीर को रोगीला बना देते हैं। इसलिए इन्हें ग्रोथ फैक्टर्स और इनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को जो है वो डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि आज आपको बताया जाएगा बहुत सारी। इसकी खोज सबसे पहले अगर कहा जाए बच्चों तो 1881 में NI ल्यूनिन ने की थी। उसके बाद सी फंक और हॉपकिंस ने इसे 1912 में विटामिन नाम दिया था। ये एक कार्बनिक यौगिक होते हैं और एक सह एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। बात की जाए बच्चों विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलन विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील यानी कि जो ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नंबर 1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मीन्स बी के सारे समूह, B1, B2, B3, B4, B5 और B6, B12, इस प्रकार से फॉलिक एसिड, सारे के सारे ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उस वक्त विटामिन सी, नंबर 2 विटामिन सी आएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले बच्चों विटामिन बी के बारे में। तो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी को 1 को हम थायमीन बोलते हैं और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। देखिए केमिकल नेम आपको याद होने चाहिए, आपका लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो विटामिन बी वन को हम थायमीन बोलेंगे केमिकल नेचर में, ठीक है। और स्रोत आपको पता होने चाहिए, अनाज है, फलियां है, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस आदि इन पर मिलता है और इसकी कमी से बेरी नामक डिजीज़ कॉज होती है। विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं और ये पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तियाँ और मांस और यकृत में मिलता है और इसकी कमी से कीलोसिस हो जाती है, कीलोसिस। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसमें निकोटिनिक एसिड इसको बोलते हैं। ईस्ट है, आपका मांस है, यकृत है, मछली है, अंडे हैं, दूध है, मटर और इसमें मेवा आदि फलियों में मिलता है और इसकी कमी से विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नामक डिजीज़ हो जाती है, जीभ मोटी पड़ जाती है, पपड़ी के समान सूख जाती है। विटामिन B6 पेरिटॉक्सिन बोलते हैं इसको, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, मछली आदि में मिलता है और इसकी कमी से स्किन डिजीज़ होती है। फिर है पेंटोथेनिक अम्ल, अंडे, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना इत्यादि में मिलता है। इसकी कमी से चर्म रोग होता है, यानी कि स्किन डिजीज़ होती है, वृद्धि कम हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसके बाद है विटामिन B12 साइनोकोबालैमिन, इसमें जो कोबाल्ट नामक एक तत्व पाया जाता है, जो कि अपने आप में एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोई एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम कोबाल्ट है। इस एक नाम पर साइनोकोबालैमिन नाम रखा गया है। मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध आदि के जीवाणु इत्यादि में पाया जाता है और इसकी कमी से रुधिर क्षीणता यानी कि रुधिर की कमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। उसके बाद है H बायोटिन, मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना। उसके बाद है फॉलिक एसिड समूह, हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, ब्रक्को, फलियाँ आदि के जीवाणु आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से भी रुधिर क्षीणता हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। उसके बाद बच्चों विटामिन
सी, विटामिन सी जो है स्कर्वी, इसकी जो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस में मिलता है? ज़्यादातर खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फलों में जैसे कि आपके नींबू हो गया, आपके टमाटर हो गया, सब्जियां आलू है, इतने में नींबू के सारे जितने भी हैं इसमें, मौसमी भी हो गया, संतरा हो गया, सब चीज़ों में इसमें ये आप विटामिन सी आपको मिलेगा। उसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट, ऐसे विटामिन्स जो है जो वसा में घुलनशील हो। एक तो जल में घुलनशील थे, आपने देख लिया, ठीक है, कौन कौन से थे आपने सबके नाम करे कि B1 है, B2 है, B5 है, B6 है, और पेंटाथोनिक एसिड है, और एच बायोटीन है, फॉलिक एसिड समूह है, विटामिन B12 है, साइनोकोबालेमिन, और विटामिन सी है। अब बात होती है ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील हो, तो उसमें नंबर 1 पे आता है विटामिन ए, विटामिन डी, फिर विटामिन ई, फिर विटामिन के। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। इसको हम लोग, केमिकल नेम इसका रेटिनॉल है, और ये कैरोटीन रंगाओं से यकृत एवं आंतरीय श्लेष्माओं की कोशिका में निर्माण करता है। दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल और हरा धनिया, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। उसके बाद है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन, यानी कि क्लीजिरोप्थेल्मिया या तौंधी, इसको में कहते हैं हम लोग, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल नाम है इसका, और ये मक्खन है, यकृत है, मछली का तेल है, ब्रक्को, अंडे, त्वचा व ईस्ट में और सूर्य का प्रकाश जो है उससे प्राप्त होता है। ये इसका संश्लेषण होता है, सूर्य के प्रकाश में इसका संश्लेषण होता है बॉडी में। उसके बाद है इसकी कमी से सूखा रोग और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया बच्चों में होता है। नंबर विटामिन ई, टोकोफेरॉल बोलते हैं, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन के, नेप्टोक्यूनॉन, विटामिन के नाम बहुत सुना होगा कि रोज़ेर नहीं जमता है, रोज़ेर का थक्का नहीं बनता है, तो ये विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। ये कहाँ मिलता है? हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के जीवाणु इत्यादि में ये मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? दूध का थक्का नहीं बनता, इसको हेमरोज बोलते हैं, हेमरेज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इसकी स्टडी करी, इसमें विटामिन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। कहते हैं एक बार एक या एक से अधिक विटामिन की कमी से होने वाली दशाओं को संयुक्त रूप से विटामिन न्यूनता रोग या ए विटामिनोसिस कहते हैं। तो इस एक से ज़्यादा विटामिन की कमी से अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो इस प्रकार आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद करिएगा। थैंक यू सो मच।